हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दुनिया के सबसे अच्छे वर्क वीज़ा के बारे में, जिसका नाम है जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड और जिसको हम शांसन कार्ड अभी बोलते हैं। मैं इसको दुनिया का सबसे अच्छा वर्क वीज़ा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ दुनिया में कोई भी ऐसी अच्छी कंट्री नहीं है जिन्होंने इस टाइप का वर्क वीज़ा ऑफ़र किया हो फॉरेन वर्कर्स को, और वो भी बिना किसी जॉब के। यानी कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है जो बोलती है पहले आप जॉब लोगे उसके बाद हम वीज़ा देंगे, पर जर्मनी कह रही है कि हम आपको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड देंगे बिना किसी जॉब के। एंड इसी वजह से ये दुनिया का सबसे अच्छा वीज़ा बन चुका है एंड आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। एंड नाउ आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो आपको बिना आइल्स के, टॉफिल के, जर्मन लैंग्वेज के मिल सकता है। हमने इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो डाली थी, अच्छी वीडियो डाली थी, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चला कि भाई नहीं चाहिए, आइल्स एंड टॉफिल नहीं चाहिए। तो बहुत सारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल सही देते हैं, हम पूरे फैक्ट्स के साथ देते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम पे विश्वास नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि नहीं, ये सब झूठ है, आइल्स एंड टॉफिल तो आपको चाहिए, अदरवाइज़ आइल्स टॉफिल जर्मन तो आपको चाहिए, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। बट आज मैं आपको कुछ बताऊँगा नहीं, बल्कि मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊँगा और इस बात को आपको साबित करूँगा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये जर्मन एम्बेसी, जर्मनी की सरकार है, उन्हीं की वेबसाइट पर आपको दिखाऊंगा कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपको आइल्स, टॉफिल और किसी भी सर्टिफिकेट जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप कि उसको देखने के बाद आप सभी को यकीन हो जाएगा कि यस, फाइनली अगर आपके पास आइल्स, टॉफिल नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। तो आज मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा। अगर आपको भी सच जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, बिकॉज ऑनलाइन दिखाऊंगा तो उसके बाद आपको खुद ही यकीन आ जाएगा। सो नाउ लेट मी शो यू ऑनलाइन। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है द फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जर्मन सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेक इट इन जर्मनी। मेक इट इन जर्मनी जर्मन सरकार की वेबसाइट है, और मैं यहीं पर आपको आज लाइव दिखाने वाला हूँ कि आपको कोई भी आइल्स, टॉफिल की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है इस जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड को पाने के लिए। आज मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार्ड। Here you can get a non-binding assessment of whether you are eligible for an opportunity card, answer the questions and then receive your results। तो जर्मन सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी वेबसाइट पर आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम बना के दिया है, जहाँ पर आप खुद से चेक कर सकते हो कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ताकि इससे आपको रियलिटी पता चल जाती है और आपको कोई भी डाउट नहीं रहता। तो मैं यही आपको लाइव दिखाऊंगा आज कि क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ है कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जहाँ पर आप खुद से चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको कि जर्मन चाहिए या इंग्लिश चाहिए, नहीं चाहिए, क्या एग्जैक्टली चाहिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, सिलेक्ट योर कंट्री, यानी कि नेशनलिटी आपकी क्या है। तो हम इंडिया टाइप करेंगे, तो इंडिया जब हम टाइप करेंगे तो ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद जब हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च के ऑप्शन पे, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आपको दिखाई देगा। और ये सबसे पहला सवाल है अपॉर्चुनिटी कार्ड का, जो आप सबको देखने को मिलेगा जब भी आप खुद से ट्राई करोगे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार्ड, और पहला क्वेश्चन है डू यू हैव अ क्वालिफिकेशन दैट टुक एटलीस्ट 2 years टू कंप्लीट। ये सवाल का मतलब मैं बता देता हूँ। भारत के अंदर अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की है 2 साल के लिए तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री की है 3 साल की या 4 साल की तो भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, मैं मेन चीज़ आपके लिए सिलेक्ट करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मेरा मकसद है आपको आइल्स, टॉफिल से बचाना, जर्मन से बचाना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम ये चूज़ करेंगे यस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट इनका सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िए, हर सवाल को ध्यान से पढ़ना ताकि आपको उसका मतलब पता चल सके, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं पता चलता तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपको सारे चीज़ें मैं आज प्रैक्टिकली दिखा दूँ ताकि आपको नॉलेज मिल जाएगी।
Did you obtain your qualification in Germany or is it partially or fully recognized in Germany? With a fully recognized qualification or a qualification which has been obtained in Germany, you automatically qualify for an opportunity card. ये जो सवाल है इसका सीधा सा मतलब है जो भी आपने एजुकेशन ली है भारत के अंदर, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग ली है, चाहे बैचलर डिग्री की है, तो यहाँ पर आपकी जर्मनी में वो रिकग्नाइज होनी चाहिए। अगर आपने जर्मनी में पढ़ाई की है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल बन जाते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं जो पहला ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करूँगा, येस माई क्वालिफिकेशन इज़ फुली रिकग्नाइज इन जर्मनी। कहने का मतलब है भारत में जो भी आप एजुकेशन लेते हो तो मोस्टली हमारी एजुकेशन जर्मनी में रिकग्नाइज्ड ही होती है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, येस माई क्वालिफिकेशन इज़ फुली रिकग्नाइज इन जर्मनी। बट आपको दिखाने के लिए ताकि आइल्स टॉफल के, तो मैं ये ऑप्शन चूज़ करूँगा थर्ड वाला, यस माई क्वालिफिकेशन इज़ पार्शली रिकग्नाइज्ड इन जर्मनी। यानी कि मेरी जो एजुकेशन है वो पार्शल यानी कि कुछ हद तक रिकग्नाइज्ड है। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आप देख सकते हो जो इनका नया सवाल आ गया जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आप सभी को आज मैं प्रैक्टिकली इसलिए दिखा रहा हूँ। तो ये सवाल आ चुका है जिसको आपको देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल्स डू यू हैव। ये पर्टिकुलरली लैंग्वेज का सेक्शन है, इसमें सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है आई हैव जर्मन लैंग्वेज स्किल्स एट लेवल A1 और अबव। सेकंड ऑप्शन है आई हैव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एट लेवल B2 और अबव। थर्ड ऑप्शन है आई हैव एटलीस्ट लेवल A1 स्किल्स इन जर्मन एंड एटलीस्ट B1 स्किल्स इन इंग्लिश। एंड फोर्थ ऑप्शन है आई हैव नाइदर लेवल A1 स्किल्स इन जर्मन नॉर लेवल B2 स्किल्स इन इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे जर्मन के और इंग्लिश के ऑप्शन दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने बताया कि जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसमें से कोई भी जर्मन का ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चूज़ कर रहा हूँ आई हैव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एट लेवल B2 और अबव। ये ऑप्शन मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ बिकॉज जर्मनी में अगर आपको काम करना है तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। तो इंग्लिश तो आपको आती है पहले भारत के लोगों को, बट मेन मुद्दा ये है कि आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सर्टिफिकेट के लिए फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो आपके लिए एक सरदर्दी होगी। और यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको इंग्लिश लैंग्वेज पहले से ही आती है। तो इसलिए मैं ये ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। और जर्मन मैं बिल्कुल चूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको कि जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जर्मन की भी ज़रूरत है, बिना इसके तो मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया, अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यू मीट द बेसिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया था इंग्लिश वाला, अब आप बेसिक जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हो। आगे लिखा हुआ है आर यू करंटली एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ जर्मन। इसका मतलब यह है कि क्या आप अपनी जर्मन लैंग्वेज को प्रूव कर सकते हो कि आपको आती है नहीं आती। तो जैसे मैंने बताया कि मैं जर्मन पे तो फोकस कर ही नहीं रहा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं आपके लिए ताकि आपको पता चल जाए। तो पहला ऑप्शन है आई हैव अ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट लेवल B2 C1 और अबव। सेकंड ऑप्शन है आई हैव अ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट लेवल B1। थर्ड ऑप्शन है आई हैव अ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट लेवल A2। फोर्थ ऑप्शन है आई ओनली हैव एन जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट लेवल A1। और लास्ट में आई एम अनेबल टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ माई जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर आप तभी ऑप्शन चूज़ करोगे जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है आपको, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो ऑप्शन चूज़ करूँगा, लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, आई एम अनेबल टू प्रोवाइड, यानी कि मेरे पास कोई भी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वाकई में जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट ऑप्शन ये चूज़ कर लिया, लास्ट ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक करूँगा नेक्स्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हो जब मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर अगला सवाल है आर यू करंटली एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि आप करंटली, यानी कि आप इंग्लिश आती है तो आप उसको साबित कर सकते हो। तो इसमें अलग से ऑप्शन दिए, इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आई हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट लेवल C1 और अबव। सेकंड ऑप्शन है आई हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट लेवल B1 B2। आई हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट लेवल A1 A2। तो और लास्ट ऑप्शन है आई एम अनेबल टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने आइल्स टॉफल दिया तो ऑब्वियसली आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, B1 B2 A1 A2। बट मेरा मकसद यह है कि बताने का कि अगर आपके पास, क्योंकि इंग्लिश तो आपको पहले से ही आती है, बट अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करूँगा, मैं चूज़ करूँगा ये लास्ट वाला ऑप्शन,
आई एम अनेबल टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्यों चूज़ करूँगा? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास, क्योंकि इंग्लिश तो आपको पहले से ही आती है बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आपको आइल्स टॉफल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा ताकि आपको यकीन रहे कि अगर मेरे पास आइल्स टॉफल नहीं है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर भी अप्लाई करके पॉइंट्स ले सकता हूँ, मैं एलिजिबल बन जाऊँगा। तो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ लास्ट ऑप्शन पे। अब देखना ध्यान से, मैं जो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा अब आपके लिए क्या नेक्स्ट अपडेट आने वाली है, इससे आपको आज क्लियर हो जाएगा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आप कितने साल के हो। 18 साल से लेकर 34 ईयर्स के बीच में हो, 35 से ऊपर हो, 39 के बीच में हो, या 40 ईयर्स से ऊपर हो। तो मोस्टली जो भी अप्लाई कर रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ हम ये ऑप्शन चूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। तो जब हमने चूज़ किया इसके बाद अब मैं जो ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट वाला, अब देखते हैं क्या आपके सामने रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर आ गया है कंग्रेचुलेशंस, यानी कि आगे पढ़ लो, यू हैव reached the minimum score 6 points required to qualify for an opportunity card. You can now take the following steps to apply for your opportunity card visa. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत क्लियर है आपके लिए कि अब आपको जर्मन लैंग्वेज उसकी इंग्लिश के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो आप एलिजिबल बन जाते हो बिना किसी सर्टिफिकेट के। तो यही था आपको समझाने का मकसद। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि बिना आइल्स टॉफल के भी, बिना जर्मन लैंग्वेज के भी आप एलिजिबल बन जाते हो, जो मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। तो बहुत क्लियर है, तो बिना डर के आप अप्लाई कीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि आपने खुद अपनी आंखों से अब देख लिया है, मैंने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन दिखा दिया है, जर्मनी की सरकार की वेबसाइट पर दिखा दिया है। तो अब अपने मन से डर निकालिए, जिसको भी इंग्लिश में दिक्कत है, आइल्स टॉफल नहीं है आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी आपको वीज़ा मिल सकता है, वो मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।